Hello, good afternoon everyone. This is Sagitanjali Mishra and this is my YouTube channel Geetu Maths. Today my topic is number system. What is the number system? Number system. What is the number system? संख्या पद्धति, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। इसको जानने से पहले हम जानते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं. व्हाट इज द नंबर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट व्हाट इज द नंबर. नंबर क्या होते हैं? एन अर्थमेटिक वैल्यू यूज टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी इज नोन एज नंबर्स. यानी कि कोई भी अर्थमेटिक वैल्यू जो किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है वो क्या होती है? हमारी नंबर्स होती है. क्या? कोई अर्थमेटिक वैल्यू जिसका यूज हम कहाँ करते हैं? किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं. वो हमारे क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं, संख्या होती है, अंक होते हैं. ठीक है. हमारे डिजिट्स कितने होते हैं? डिजिट्स आते हैं हमारे 10 डिजिट होते हैं, जो कि 0 to 9 तक होता है. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. दिस इज द 10 डिजिट्स. ठीक है. तो नंबर्स क्या होते हैं? संख्या क्या होती है? जो किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं कोई अंकगणितीय वैल्यू की, वो हमारी क्या होती है? नंबर्स होते हैं. नंबर्स में जैसे कि हम डिजिट्स का यूज करते हैं 1 kg 2 kg 1 लीटर 2 लीटर, इस तरीके से किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट, वो हमारे क्या हो जाएंगे? डिजिट. जैसे 0 1 2 9, ये सब हमारे क्या होते हैं? डिजिट्स होते हैं. ठीक है. अब हम आते हैं नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम क्या होता है? जिसे हम क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति बोलते हैं. नंबर सिस्टम. द नंबर कैन बी क्लासीफाइड इंटू सेट्स नोन एज द नंबर सिस्टम. यानी कि अगर हम जो भी संख्या हमारे पास है उसको हम किसी सेट्स में रख दें, क्लासीफाई कर दें, तो हमारा क्या हो जाता है? नंबर सिस्टम होती है. अब यहाँ पे एक वर्ड आया सेट. व्हाट इज द सेट? सेट क्या होते हैं? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समुच्चय. अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट्स. यानी कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह हमारा क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है. कोई भी किसी भी टाइप की जो हमारे ऑब्जेक्ट्स है उसको सेट में रिप्रेजेंट कर दो तो वो हमारा क्या हो जाता है? सेट्स होता है. उसको क्लासीफाई कर दिया जाए ऑब्जेक्ट्स को तो हमारा क्या बन जाता है? सेट. इसको हम ये बड़े ब्रैकेट में रखते हैं. ठीक है. इस टाइप के ब्रैकेट्स का यूज किया जाता है. अब नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं? जैसे हमने पढ़ा होगा ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर और रेशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, ये सारे हमारे क्या होते हैं? नंबर्स के टाइप होते हैं. तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा नंबर होता है? अगर एक तरीके से पूछा जाए, विच नंबर इज ग्रेटर दैन. ठीक है. तो हमारा सबसे जो बड़ा नंबर होता है वो हमारा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर. अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं. जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, जहाँ पे ए और बी हमारे रियल नंबर होते हैं और आई हमारा क्या होता है? इमेजनरी नंबर होता है. अब ये इमेजनरी नंबर क्या होता है? इमेजनरी नंबर को सबसे पहले हीरोन्स ने दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाए, इसलिए फिर बाद में 1777 में यूलर्स ने इसको एक्सप्लेन किया. इसलिए इसका जनक वो किसे माना जाता है? फादर किसे माना जाता है? वो यूलर्स को माना जाता है. इसको रिप्रेजेंट करते हैं इमेजनरी नंबर क्या होता है? हमारा आई. अब जैसे कि अगर हमारे कोई अलजेब्रिक इक्वेशन है, इस तरीके से इक्वेशन है, मान लो 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -1. हमें क्या निकालना है? यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है और इधर क्या है? -1 है. क्या हमारा x से निगेटिव रूट निकलेगा?
नहीं निकली, तो इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूलर्स ने क्या एक नंबर लिया जिसे क्या बोला गया, आई स्क्वायर। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल जाती है, आई, जो कि क्या होता है हमारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ये है इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे हमारा क्या है, ए और बी क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आर से। रियल नंबर किसका कलेक्शन होता है, रेशनल और इरेशनल। रियल नंबर किससे मिलके बना होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, और इसको क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्यू कॉम्प्लीमेंट मीन्स जो कि क्यू के एलिमेंट ना हो, वही हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। अब यहाँ पे ये आता है कि रेशनल नंबर होता क्या है, जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी नंबर जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। लेकिन वहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, q नॉट इज इक्वल टू 0। q हमारा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, p बाई 0, जो कि इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो रेशनल हमारा क्या होता है, p बाई क्यू के फॉर्म का होता है, q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और जो इस फॉर्म का नहीं होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे रेशनल भी हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंटीजर और दूसरा नॉन इंटीजर। अब इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं हम उसको देख लेते हैं। इंटीजर्स में हमारा एक आता है पॉजिटिव इंटीजर, जीरो और निगेटिव इंटीजर। जीरो जो होता है वो ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता और ना ही निगेटिव इंटीजर होता है। निगेटिव इंटीजर में कौन कौन से नंबर आएंगे, -∞ टू -3 हो गया, -2, -1, ये हमारे क्या आ जाए, यानी कि जितनी भी हमारी निगेटिव वैल्यू होगी वो हमारे किस में आ जाएगी, निगेटिव इंटीजर में। ये सॉरी, दिस इज पॉजिटिव इंटीजर, दिस इज पॉजिटिव, चेंज कर लेते हैं, दिस इज निगेटिव इंटीजर एंड दिस इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो निगेटिव इंटीजर में क्या, -∞ टू -1। फिर हमारा पॉजिटिव इंटीजर में अब सारी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, 1 2 3 4 और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो ये हमारा 0 आएगा कि नहीं आ जाएगा, तो इसलिए 0 क्या होता है, ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही निगेटिव इंटीजर। और इस पूरे को हम मिला देते हैं -∞ टू +∞, तो हमारा क्या आ जाता है, रियल नंबर में होता है। ठीक है, इंटीजर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब निगेटिव इंटीजर है तो हम क्या, आई माइनस लिख सकते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर को आई प्लस लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कि 1 टू इन्फिनिटी, इसे और भी हम क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर। ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 टू इन्फिनिटी, ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया। और इसी में हम 0 कंबाइन कर देते हैं, अगर ये 0 टू 0 1 2 3 4 इस तरीके से, यानी कि ये 0 और पॉजिटिव इंटीजर मिलके हमारा क्या बनाता है, होल नंबर। ठीक है, जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। ये हमारे टोटल में नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा बचा है नॉन इंटीजर को आगे पढ़ते हैं। नॉन इंटीजर नंबर
नॉन इंटीजर नंबर में भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारा आ जाता है पाई, इसमें क्या आ जाता है, एक पाई आ जाता है, ठीक है। दूसरा हमारा यूलर नंबर आ जाता है, यूलर नंबर जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड थर्ड हमारा आता है गोल्डन रेशियो, गोल्डन रेशियो जिसे हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। पाई क्या होता है, पाई हमारा इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 3.14159, ठीक है। ये हमारा नॉन इंटीजर में ये पाई हो जाएगा, पहला पाई हो गया है, पाई की वैल्यू कितनी 3.14159, इस तरीके से ये वैल्यू आती है, ठीक है। सेकेंड हमारा है यूलर नंबर। यूलर नंबर क्या होता है, हमने लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा होगा ना, लॉगरिथमिक जैसे log 10 की वैल्यू पूछ ले, बेस ई, ठीक है। तो जो ये बेस ई होता है वही हमारा क्या होता है, यूलर नंबर होता है। इसका हम यूज कहाँ करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन में करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है 2.7182818, इस तरीके से होता है। फिर अगला हमारा क्या था, गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो क्या होता है, ये भी हमारा क्या होता है, एक स्पेशल टाइप्स का नंबर होता है जो कि नॉन इंटीजर के अंतर्गत में आता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.618, और ये हमारा कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें समझ में आई। पहला हमारा क्या हो गया, यहाँ पे नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। कॉम्प्लेक्स में इस फॉर्म में लिखा जाता है a+ib, या सिंपली हमने ये x+iy के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे x और y यहाँ पे क्या हो जाता है, रियल होता है, और i हमारा इमेजिनरी, सेम ऐसे ही है, ठीक है। तो a और b हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर। अब रियल नंबर में हमारे दो टाइप, रियल नंबर कैसे बनता है, रेशनल और इरेशनल नंबर को मिला के हमारा क्या होता है, रियल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, अच्छा यहाँ से एक चीज़ हमें और पता चले कि रियल नंबर में क्या आ जाएगा, हमारा फ्रैक्शनल नंबर भी इंक्लूड होगा, ठीक है। रेशनल नंबर किस में, पी बाई, रेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। होता क्या है, ऐसे नंबर जिसे हम रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्यू हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। और जो नंबर इस फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब रेशनल नंबर में हमारा क्या रहता है, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर, दो नंबर आते हैं, एक इंटीजर्स और दूसरा नॉन इंटीजर। इंटीजर भी हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, इसमें नंबर्स आ जाते हैं, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और ज़ीरो। निगेटिव इंटीजर -∞ टू -1, ठीक है, यानी कि जो भी निगेटिव वैल्यू होगी वो हमारी किस में आ जाएगी, निगेटिव इंटीजर में। फिर पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ से अगर ये सारे निगेटिव तो ये क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, 1 to ∞, ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अब ये जो पॉजिटिव इंटीजर है उसी को क्या बोल दिया जाता है, काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर। हम नेचुरल नंबर क्या जानते हैं, n = 1 2 3 4, ये जानते हैं ना हम नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक। तो ये इसी को क्या बोल दिया जाता है, काउंटिंग नंबर कह सकते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है। फिर जीरो भी इंक्लूड हो जाए पॉजिटिव इंटीजर में तो हमारा क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। अब यहाँ पे हमारा एक चीज़ ये छूटा, अभी तो इंटीजर और नॉन इंटीजर क्लासीफाई करना बाकी है। नॉन इंटीजर नंबर क्या होते हैं, इसमें कितने टाइप्स के नंबर आते हैं, 3 टाइप्स के। एक पाई हो गया, यूलर नंबर और गोल्डन रेशियो। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14159 होती है। यूलर नंबर, इसका यूज कहाँ पे होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन में किया जाता है, ठीक है, जैसे log 10 बेस ई, जहाँ पे बेस ई का फॉर्म आता है वो हमारे क्या होते हैं, जो बेस ई होता है वही हमारा यूलर नंबर होता है। इसकी वैल्यू 2.718 होती है। अगला थर्ड आता है गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो क्या होता है, इसको साई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.618 होता है, ठीक है। कुछ हमारे स्पेशल नंबर्स होते हैं, सम स्पेशल नंबर, जैसे कि स्पेशल नंबर्स, जैसे कि इसमें हमारा फर्स्ट आ जाता है कार्डिनल नंबर,
कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है, जैसे कि मान लो ये हमारा कोई सेट दिया गया है, ठीक है, इस तरीके से हमारा कोई सेट है, तो इसकी कार्डिनलिटी अगर पूछी जाए तो जितने भी इसमें एलिमेंट होंगे, कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है ना, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, कार्डिनलिटी हमारी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। और यानी कि किसी भी नंबर, कोई भी सेट दिया गया उसमें जितने नंबर्स होंगे वो हमारे क्या हो जाएगी, उसकी उस सेट की कार्डिनलिटी हो जाएगी। और इसकी जो वैल्यू होती है, जो ऐसे कार्डिनल नंबर पूछा जाए 1 का कितना होगा तो 1 ही होगा, यानी कि जो नंबर है, जितने भी नंबर्स उस सेट में दिए गए, जो भी ऑब्जेक्ट है वही उसका क्या होगा, कार्डिनल नंबर हो जाएगा। सेकेंड आता है हमारा ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर यानी कि जो भी हमारा सेट है, जैसे कि यही सेट हमने फिर से लिया 1 2 3 4 5, इसकी ऑर्डिनल नंबर पूछा जाए तो जैसे 1 की पोजीशन क्या है यहाँ पे, फर्स्ट पोजीशन पे है ना, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। 2 की सेकंड पोजीशन पे है, फिर थर्ड पोजीशन पे, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है। यानी कि ऑर्डिनल नंबर जो हमारे ऑब्जेक्ट से, जो हमारा सेट दिया गया उसकी पोजीशन के, किसी भी पर्टिकुलर नंबर के पोजीशंस को बताता है, वो हमारी क्या होती है, ऑर्डिनल नंबर होता है। थर्ड हमारा आता है यहाँ पे नॉमिनल नंबर। नॉमिनल नंबर क्या होता है, ये सिर्फ ऐसे ही नेम वाइज यूज किया जाता है, ना ही ये, या तो ना ही ये पोजीशन को बताता है, ना ही ये जो नंबर्स दिए गए हैं, जो सेट दिया गया उसके नंबर्स को बताता है। यानी कि ये सिंपली कैसे यूज किया जाता है, ओनली नेम, ओनली नेम के थ्रू ये जाना जाता है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा होगा, प्राइम नंबर पढ़ा ना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हो गया, अगला क्या है, फोर्थ, फिफ्थ हमारा प्राइम हो गया, कंपोजिट हो गया, कंपोजिट नंबर। सिक्स हमारा क्या हो गया, को प्राइम नंबर। तो सबसे पहला हम इसमें जानते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। कोई भी नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हो, जैसे कि हमारा मान लो यहाँ पे 2 5 2 3 5 7, इस तरीके के, यानी कि ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा होगा, 1 हो गया, एंड सेकेंड जो होगा वो इटसेल्फ होगा, ठीक है। यानी फैक्टर कितने, केवल 2, एक तो 1 एंड दूसरा वो नंबर स्वयं होगा, ठीक है। तो ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर। तो ये पूछा जाता है कि सबसे छोटा, सबसे लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो सबसे लीस्ट कौन सा हमारा बनेगा, 2। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं 2 का कितना फैक्टर होगा, एक तो 1 होगा और दूसरा क्या 2 होगा कि नहीं होगा, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा प्राइम नंबर आ जाएगा। फिर क्या है, 3 है, तो इसका फैक्टर क्या क्या बनेगा, 1 और 3 ही तो बनेगा, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर हो जाएंगे, ठीक है। को प्राइम कंपोजिट नंबर क्या होता है, अब यहाँ पे कितने थे, ओनली 2 फैक्टर, प्राइम नंबर में कितना, ओनली 2 फैक्टर, ठीक है। और इसमें कंपोजिट में क्या आ जाए, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि ऐसे नंबर जिसके क्या हो, दो से मैक्सिमम फैक्टर्स हों, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, कंपोजिट नंबर आ जाएगा। जैसे कि हम मान लो 4 ले लें, 6 ले लें, 8 ले लें, 9 ले लें, इस तरीके से नंबर ले लें। 4 काम करेंगे तो इसका फैक्टर क्या बनेगा, एक तो 1 बनेगा, 2 बनेगा, 4 बनेगा, तो ये इसके 3 फैक्टर बने कि नहीं बने, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से 6 का देखते हैं, तो इसका क्या बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, ठीक है। एक हमारा 6 भी होगा कि नहीं होगा, तो इसके कितने फैक्टर, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे क्या आ जाएंगे, कंपोजिट नंबर आ जाएंगे, ठीक है। फिर को प्राइम नंबर, नेक्स्ट आता है हमारा को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, इसमें हम 2 नंबर्स का पेयर लेते हैं। जैसे कि हम मान लें, इसका एग्जांपल हम जैसे ले लें
इसका एग्जांपल ले लें हम 2 और 3, ठीक है। इसमें को प्राइम नंबर में क्या होता है, कोई भी दो नंबर का पेयर ले और उसका जो कॉमन फैक्टर हो, इसमें क्या देखा जाएगा, कॉमन फैक्टर, वो हमारा क्या आना चाहिए, सिर्फ 1 मिलना चाहिए। तो ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे, नंबर्स का जो पेयर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, एक तो नंबर क्या हो गए, नंबर सिस्टम क्या हो गए, ठीक है, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, स्पेशल नंबर हम एक बार फिर से देख लेते हैं। कार्डिनल नंबर क्या होता है यहाँ पे, यानी कि जो भी हमारे नंबर्स हैं, ठीक है, कार्डिनल नंबर में क्या हो जाएगा, जो हमारे लिस्ट है, जो भी हमारे सेट दिए गए हैं, उसकी जितने भी उस सेट में जितने भी नंबर्स होंगे वही उसकी क्या हो जाएगी, कार्डिनलिटी हो जाएगी, ठीक है। और जो नंबर्स हैं, जैसे 1 है, उस 1 दिया गया सेट में, 2 दिया गया, 3 दिया गया, 4 दिया, 5 हो, तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, कार्डिनल नंबर्स हो जाएंगे। ऑर्डिनल नंबर क्या करता है, ऑर्डिनल नंबर जो भी हमारे सेट में एलिमेंट्स दिए गए हैं, जो भी सेट में नंबर्स दिए गए हैं, उनकी पोजीशंस को बताता है। थर्ड हमारा आता है नॉमिनल नंबर, ये सिर्फ नेम वाइज यूज़ किया जाता है, ना ही यह रेशियो को बताता है और ना ही ये किसी की एक्चुअल वैल्यू को बताता है, ठीक है। फिर हमारा आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिसके केवल दो फैक्टर हो, एक तो 1 हो और दूसरा वो नंबर खुद हो, तो ऐसे जो भी नंबर होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर हो जाएंगे। फिर कंपोजिट नंबर क्या होता है, हमने प्राइम नंबर में क्या देखा, केवल ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है। अगर मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाए तो वो हमारा क्या आ जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और, यहाँ पे जो लीस्ट प्राइम नंबर है वो हमारा क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। लीस्ट प्राइम नंबर क्या है यहाँ पे, लीस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या है यहाँ पे, 2 है, ठीक है। फिर को प्राइम नंबर में क्या होता है, को प्राइम नंबर में हम कोई दो नंबर्स का पेयर लेते हैं, 2 या 2 से मैक्सिमम भी ले सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है हम 2 ही लें, ठीक है। कि 2 नंबर हम पेयर्स ले नंबर्स का और उनका जो कॉमन फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर हमारा क्या मिले, हमेशा 1 मिले, तो वो हमारा क्या हो जाता है, को प्राइम नंबर होता है। जैसे कि 2 और 3 में देखें तो इसका फैक्टर 2 का क्या बनेगा, 1 और 2 बनेगा, 3 का क्या 1 और 3, तो इसमें कॉमन क्या मिला, 1 ही तो मिला, ठीक है। तो इस तरीके के जो भी नंबर होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके ऑपरेशन नंबर्स के ऑपरेशंस के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।